मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूल नायक श्री मुनिशोभितनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय चर्याश्रमणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। महानुभाव, जैसा कि आप सभी विगत दिनों से देख रहे हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक कार्य करते हैं और प्रत्येक कार्य में हमारे अंदर प्रत्येक कार्य को करते हुए कुछ विकल्प उत्पन्न हुआ करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं, इत्यादि अनेक कार्यों में हमारे मन में कई ऐसे विकल्प, समीचीन विकल्प उत्पन्न होते हैं। तब हम सोचते हैं कि उन समीचीन विकल्पों का समाधान कैसे हो पाए और यथासंभव हमें उस आगमोक्त विधि से उन विकल्पों का समाधान कैसे प्राप्त हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से एवं पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में, पूज्य मुनिश्री के द्वारा उन सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम गति प्रदान करते हैं और पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर महाराज के द्वारा उन समीचीन विकल्पों को एवं उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन श्री मुखारविंद से हम सभी यहाँ पर सुनेंगे कि कौन कौन से वो भारत देश से समूचे महानुभावों के द्वारा कई ऐसे समीचीन विकल्प आए हैं और उनका सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त करेंगे। पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर, हमें उन समीचीन विकल्पों को एवं उन समीचीन विकल्पों के समाधान को, सम्यक समाधान को आप हम सभी तक पहुंचाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं और देश के विभिन्न प्रांतों से प्राप्त हुए अनेकानेक विकल्पों का आज हम सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। चलते हैं इसी क्रम में। आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है जोधपुर राजस्थान से नरेंद्रमल चावड़ जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्मूर्छन मनुष्य संगी मन सहित होते हैं या असंगी मन रहित होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सम्मूर्छन जीव वह होते हैं जो समय को पाकर योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की प्राप्ति के निमित्त से अपने आप को योग्य स्थान पर उत्पन्न कर लेते हैं, जन्म को प्राप्त कर लेते। इन सम्मूर्छन जीवों में मनुष्य जाति के भी जीव होते, जो मनुष्यों के मल स्थान है, मलद्वार है, पसीना आदि है, इन स्थानों पर तत्जातीय पंचेंद्रिय मनुष्य की उत्पत्ति होती है। मात्र मनुष्य ही नहीं, अपितु जैसे तिर्यंच होते हैं, उन तिर्यंचों में भी तद जाति के सम्मूर्छन जीव मल स्थानों पर प्रति समय उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते।
इसमें आपका यह विकल्प था, क्या मनुष्य सम्मूर्छन होते होते संगी भी हो सकता है? हाँ, मनुष्य जब भी होगा, चाहे वह सम्मूर्छन हो चाहे गर्भज हो, वह नियम से संगी पने को ही प्राप्त करके ही जन्म लेता है। भले ही वह अपर्याप्तक अवस्था में हो या पर्याप्तक अवस्था में हो, पर उसकी संज्ञा संगी के ही श्रेणी में आएगी। वह मन सहित ही होता है, मन रहित होता ही नहीं है। अंतर समझना, वह पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक आदि के भेद से, निवृत्ति पर्याप्तक की भेद से अनेक कोटि का हो सकता है, पर वह मनुष्य जब उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा, मनुष्य पर्याय नियम से संगी अवस्था से ही युक्त होती है। इसलिए जो सम्मूर्छन मनुष्य जन्म लेता है, वह सम्मूर्छन मनुष्य भी नियम से संगी ही होता है, क्योंकि मनुष्य कभी असंगी होता ही नहीं है। और विस्तार से समझने के लिए आपको करणानियोग के ग्रंथों को पढ़ना होगा। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से रोहित जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री दयोदय गौशाला में आपका सम्यक समाधान कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा लगा, और उसी कार्यक्रम को देखकर हमारे मन में विकल्प आया। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि किसी के साथ किस सीमा तक अच्छाई करना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे बनो तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए कहाँ तक, किस सीमा तक अच्छाई करना चाहिए। और जैन धर्म तो परोपकार प्रधान धर्म है, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परस्पर उपग्रह जीवानाम, यह हमारे जैन धर्म, जैन दर्शन का एक सिद्धांत है। एक दूसरे जीव द्रव्य का उपकार करते रहना, यही वास्तविकता में हमारे इस अहिंसामयी धर्म का प्राण है। जब इस ब्रह्मांड में, इस लोक में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे द्रव्य का उपकार करता है, और फिर जब जीव के लिए भी दूसरे जीवों पर उपकार करने की बात लिखी है, या वह उसको जैन धर्म का प्राण अगर कहा गया है, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। चाहे सामने वाला हमारे ऊपर कुछ भी अत्याचार करे, चाहे वो हमें बेवकूफ़ समझे, चाहे वह तुम्हारे किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए, पर हमें उसके प्रति कभी अपकार के भाव नहीं रखना चाहिए। ये बात आपको और विचारपूर्वक सोचनी होगी कि सामने वाला व्यक्ति जो अपने विकार को स्वभाव मान रहा है, जैसे कोई तिर्यंच भी आपको काट रहा है और आपने उसका प्रतिकार किया, तो ध्यान रखना वह तिर्यंच तो अपने काटने रूप स्वभाव को छोड़ नहीं रहा था, पर आप मनुष्य होकर उस पर दया करना, करुणा करना, उपकार करना, यह स्वभाव परिपूर्ण से रूप से भूल रहे हो। इसलिए जिस प्रकार से आगम में परोपकार को सर्वप्रथम स्थान दिया है, आपको भी अपने जीवन में परिपूर्ण रूप से उस परोपकार को ही परिपूर्ण रूप से स्थान देना होगा। अगर हम दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को बनाने के लिए अगर हम बन रहे हैं, अच्छे से समझना, अगर क्योंकि आपके विकल्प में आपने ऐसा कहा है कि अच्छा बनने से, अच्छा बनो मत, अच्छा हो जाओ, सामने वाला अच्छा माने ना माने। अगर हम अच्छा बनने का प्रयास करेंगे तो वह हमारी मायाचारी होगी। कभी बनने का प्रयास मत करो, तुम स्वयं में इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। भगवान कभी भी किसी की बुराई अच्छाई करने नहीं गए, पर भगवान ने सबके लिए परोपकार कर दिया।
उन्होंने परोपकार अहिंसा की बातें भी कही, पर उनको किसी ने बेवकूफ़ नहीं कहा, और माना कि किसी ने कहा भी होगा तो वह कभी उनको उत्तर देने के लिए नहीं गए। अगर आपको भी अपने जीवन को वास्तव में अच्छाई को दिलाना है, अच्छाई को प्राप्त करना है, तो कौन क्या कह रहा है ये आपको छोड़ना होगा। रामचंद्र जी जैसे लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम पर भी जब लोग उंगली उठा सकते हैं, उनकी अच्छाई पर भी लोग उंगली उठा सकते हैं, तो आप तो इस पंचम काल के एक सामान्य व्यक्ति हो। इसलिए सामने वाला कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, उससे मेरे जीवन में अच्छाई आने वाली नहीं है। मैं अगर अपने जीवन को मात्र इस भाव में नहीं, आने वाले भाव में भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो विश्वास मानना परोपकार के बिना अन्य कोई भी साधन आपके पास नहीं है। पिछले पर्याय के तुम्हारे कर्मों के निमित्त से आपको कोई परेशान करते हुए या आपको कोई बेवकूफ़ बनाते हुए महसूस ज़रूर हो रहा होगा, पर ये ध्यान रखना वह आपके पिछले कर्मों का ही फल था, और आज उनको देखकर आप किसी पर परोपकार करना छोड़ दोगे तो विश्वास मानना आपका वर्तमान का भी भाव चला गया, और आने वाले समय का भी, तुम्हारा भूत का, भविष्य का भी जो आने वाला समय था वह भी चला गया। क्योंकि आचार्यों ने अनेकानेक ग्रंथों में यही लिखा है, अगर सबसे श्रेष्ठ कार्य इस संसार में कोई है तो वह दूसरों का परोपकार है। भले ही आप कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, सुख दुख देना, उसका अच्छा बुरा होना, वह परिपूर्ण रूप से उसके पुण्य पाप पर निर्भर करता है, पर उसका अच्छा हो, परोपकार हो, इस भावना से उसके साथ साथ मेरे स्वयं का भी कल्याण होने वाला है। सामने वाला भले ही आपको बेवकूफ़ समझता रहे, कहता रहे, आपको परेशान भी करता रहे, पर ये निर्णय करके रखना कि आपके अच्छे सोचने से या परोपकार की भावना से स्वयं का भी हित हो रहा है और दूसरे का भी हित हो रहा है। स्वपर का हित करने वाला अगर कोई कार्य मनुष्यों के लिए योग्य है तो वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र परोपकार है। चाहे कोई अच्छाई करे, चाहे कोई बुराई करे, जब सामने वाला तिर्यंच एक मच्छर डसना नहीं छोड़ता है तो हम मनुष्य अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए सामने वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, पर मेरी जैसी भावना होगी, साता वेदनीय के प्रत्ययों को जो उमास्वामी महाराज ने सूत्र में लिपिबद्ध किया है, आपको उसे भी समझना होगा और असाता के भी सूत्रों को समझना होगा। इन सभी सूत्रों को जब परिपूर्ण रूप से आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि आगम का रहस्य क्या है। आज तक हम इसी प्रकार से निर्णय करते आए कि एक सूत्र पढ़ा हमने उतना ही आगम माना, एक ही ग्रंथ पढ़ा उतना ही आगम माना और उतने से ही जीवन का निर्णय कर बैठे। ये भूल किंचित भी मत करना। परिपूर्ण रूप से जो चारों अनुयोग है उनको हमें समझना होगा, जीवन में उतारना होगा, तभी हम यथार्थ सत्य अपने जीवन को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। सोलापुर महाराष्ट्र से धनश्री मेहता महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री द्वितीयोपम सम्यक दर्शन एक भवा मध्य व संपूर्ण संसार चक्र दरमियान किति वेड़ा प्राप्त हो सकतो। हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। द्वितीयोपम सम्यक जो श्रेणी चढ़ते समय होता है वह एक भाव में अधिक से अधिक 2 बार और पूरे जीवन के या पूरे संसार चक्र में उस जीव को मात्र और मात्र 3 बार ही होता है। इससे अधिक वह जीव कभी भी द्वितीयोपम सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा। जो तीसरी बार उस द्वितीयोपम सम्यक को प्राप्त करेगा वह नियम से ही आगे के अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, अन्यथा अन्य कोई भी उसके लिए व्याख्यान आगम में नहीं लिखा। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि एका भवामध्ये जीव 2 वेळा आणि संपूर्ण
संसार चक्राच्या दरम्यान फक्त 3च वेळा द्वितीयोपशम सम्यक प्राप्त करू शकतो, अन्य नहीं आणि अन्यथा नहीं। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है पंडित ब्रजेश शास्त्री, महुआ भीलवाड़ा राजस्थान से। महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम बहुत अच्छे भावों से कोई नियम ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रमाद और असावधानी के कारण वह नियम टूट जाता है। हम क्या करें कि जिससे हमारे नियम का समीचीन तरीके से पालन होता रहे, बहुत अच्छे से हमारे नियम का पालन हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित वर्य, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। ऐसी पंक्तियाँ शायद आपने सुनी होगी और सुनाई भी होगी। ऐसा कहते हैं कि कठोर से कठोर जो पाषाण है, उस पाषाण पर, सिल पर, जो कुएं के पाट पर लगा है, उस पर पतली सी घिसने वाली वह रस्सी के निमित्त से निशान पड़ जाता है। कहने के लिए तो पाषाण, वह पत्थर बहुत कठोर था और वह रस्सी बहुत ही दुबली पतली थी, पर फिर भी वह छोटी सी रस्सी के रोज रोज बार बार आने जाने से उस पत्थर पर भी, बहुत बड़े चट्टान पर भी निशान पड़ जाता है। ऐसे ही जो सतत करत अभ्यास से, जो प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पल अभ्यास करता है, वहाँ तो ज्ञान के विषय में लिखा है, पर हमें, आप विद्वान हैं और आपको वह विषय सर्वत्र लगाना आना चाहिए। जो हम अभ्यास आज तक करते आए हैं, वह परिपूर्ण रूप से हमारा अभ्यास मात्र संसार में बांधने और संसार में रोने के कार्यों में ही अभ्यास लगा रहा। आज तक हमारा पुरुषार्थ, हमारा अभ्यास, हमारे संस्कार कभी भी उन संसार के कारणों से दूर होने के लिए बने ही नहीं पाए। और पूर्व पुण्य के उदय से क्वचित कदाचित अच्छे भावों को प्राप्त करके हम नियम व्रत ले भी लेते हैं, पर वह टूटने का एकमेव कारण है कि हमारे जो मन की स्थिरता है, मन की स्थिरता में कमी आना, और दूसरा हमारे भीतर उन व्रत नियम आदि के लिए अभ्यास परिपूर्ण रूप से नहीं। बहुत सारे लोग नियम लेने से इसी कारण से डरते हैं कि नियम अगर ले लूँ और फिर टूट गया तो फिर क्या होगा, इसलिए बहुत सारे लोग नियम लेते ही नहीं। तो उनके लिए भी और आपके लिए भी यही सम्यक समाधान है कि नियम लेने से डरना नहीं है, और क्वचित कदाचित किसी प्रमाद के वश कह दो, या पूर्व कर्म के उदय से कह दो, या असावधानी से कह दो, अगर आपका नियम खंडित भी हो रहा है तो आप ये विकल्प छोड़ दो कि ठीक है, अब तो नियम टूट ही गया है, अब पुनः मैं नियम नहीं लूँगा। ये आपकी विचारधारा सम्यक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि माना कि किसी ने उपवास कर लिया और शाम होते होते, रात होते होते उसे प्यास लगा, तो घर में वह बालक जैसी माँ से कहता है माँ प्यास लगी है, माँ तुरंत कहती बेटा तेरे भाव हो गए ना, अब तो नियम टूट गया है, अब तू पानी पी ले। वह मन में सोचने से अच्छा है कि तू पानी पी ले। ऐसा कौन कहता है? जिसको वास्तव में आगम का ज्ञान नहीं है, ऐसी माँ ही उस जीव को पाप में डाल रही है। ये बात बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आपका विकल्प नियम के टूटने से ही संदर्भित है, इसलिए इतना खुलासा मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारे आपके निमित्त से बहुत सारे जीवों का उस विषय में बहुत सारा जो स्पष्टीकरण चाहते हैं उनको भी प्राप्त हो जाएगा। जो माँ कह रही थी तेरे भाव हो गए ना, अब तो तू पानी पी ही ले क्योंकि तेरा नियम तो टूट गया है, ये बहुत अच्छे से समझना। नियम तेरे भीतर तेरे भावों से टूट गया था, कम से कम द्रव्य भेष, द्रव्य नियम को तो नहीं तोड़ते।
मात्र किसी माँ की नहीं, ब्रिजेश जी आपके भी भीतर कई बार ऐसा हो चुका होगा कि मन में आया सो आपने तोड़ दिया। अरे मन में ही आया था, भावों में ही आया था। अगर हम अपने भावों को, मन को ही वही संयमित कर देते, रोक देते, तो नियम से आप शरीर से पाप करने के लिए बचते। ठीक है, आगम में स्पष्ट रूप से मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरंभ आदि के निमित्त से पाप की व्याख्या की है। तो नियम टूटना भी जैसे पाप की श्रेणी में आता है, तो कम से कम मन से हुआ था, हम वचनों से और शरीर से नहीं करते। आरंभ हुआ था या जो कृतकारित अनुमोदना थी, अगर मैंने नहीं किया था, अनुमोदना हुई थी, या किसी भी प्रकार से अगर भीतर से दोष लगा था, तो मात्र हम भावों से च्युत हुए थे, द्रव्य से च्युत नहीं हुए थे। लोक लाज या धर्मात्मा बनकर आपने 4 लोगों के सामने, मित्रों के सामने नियम लिया था और वह टूट गया। कैसे? भीतर टूटा था तो मात्र आपको पता था और आपने पानी पी ही लिया, या द्रव्य उस नियम का द्रव्य रूप से पालन करना छोड़ दिया, तो सामने वाला भी धर्म की अप्रभावना के रूप हंसी उड़ाएगा। इसलिए आपके लिए यही कहना है, पहली तो बात आप ये समझो कि नियम को तोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से, और विशेष रूप से गुरु साक्षी पूर्वक नियम लिए जाते हैं, उनको नियम को तो तोड़ना ही नहीं चाहिए। और फिर भी किसी कर्म के उदय से कह दो, प्रमाद से कह दो, या कोई भी कारण से कह दो, नियम टूट भी रहा है, तो भी आप पुनः उपस्थापित होने का प्रयास करना। क्योंकि आगम में जो चारित्र की व्याख्या की है, उसमें सामायिक चारित्र के साथ साथ मुनिराजों को भी छेदोपस्थापना नाम का चारित्र, छेदोपस्थापना नाम का संयम बताया गया है। और जहाँ सामायिक संयम, सामायिक चारित्र है, वहाँ छेदोपस्थापना संयम, छेदोपस्थापना चारित्र दोनों भी एक साथ ही होते। क्यों? क्योंकि जो मुनिराजों के अवस्था, जो प्रमत्त दशा बताई है, 6वें गुण स्थान में भी प्रमादजन्य दोष लगते हैं, तो उसका निराकरण करने के लिए ही छेदोपस्थापना नाम का चारित्र या छेदोपस्थापना नाम का संयम का है। तो वह संयम क्या कहता है? छेदोपस्थापना, छेद उपस्थापना। जो नियम व्रत आदि में किसी प्रमाद के निमित्त से या कर्म के निमित्त से वह नियम व्रत खंडित हुआ है, तो उसे छोड़ने का बिल्कुल विचार मत करना। छेद उपस्थापना, उसको वही छोड़कर पुनः उपस्थापित होने का, पुनः उस नियम में, पुनः उस व्रत में संकल्प पूर्वक स्थापित होने का प्रयास करना होगा। बहुत सारे जीव उन नियमों को टूटना की बात सुन के ही घबरा जाते हैं और जीवन में पुनः कभी नियम नहीं ले पाते। तो इसलिए आपको और सभी के लिए यही सम्यक समाधान है कि क्वचित कदाचित अगर हमारे व्रतों में, नियमों में अतिचार, अनाचार, दोष, ये भी बात समझना, जो हमें 108 प्रकार की जो पाप के दोषों से बचने के लिए हम जो 108 प्रकार की माला के मोतियों को जपते हैं, उसको भी हमें इसी प्रकार से समझना होगा कि जो संरंभ, समारंभ, आरंभ आदि मात्र मैं मन में सोचा था, सामग्री इकट्ठी की थी और साक्षात पाप करने लग गए थे। इन सबका पाप अलग अलग होता है और हम मन को कहाँ तक ले जा पा रहे हैं, हम नियम किस प्रकार से हमारा टूटा है, इन सभी बातों का विचार करके हमें अपने मन को संभालना होगा। जिस समय हम अपने मन के परिणति को, परिणामों को संभालना सीख जाएंगे, उसी समय हमारा ये व्रतों का, नियमों का टूटने का सिलसिला, टूटने का अभ्यास छूट जाएगा। क्या करें, पंचम काल में हम पिछले अनादि के अनंत भवों के संस्कार वश, अनादि के अनंत भवों के अभ्यास वश हम
उन नियमों में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, पर फिर भी हमें प्रति समय प्रति पल यही भावना भानी होगी, अगर हमें समाधि मरण करना है तो उन नियमों में पुनः पुनः स्थिर होने का प्रयास करना। जब मुनिराजों को के लिए उपस्थापना, छेदोपस्थापना नाम का चारित्र कहा है, तो श्रावक भी उस छेदोपस्थापना के अनुसार पुनः उन नियमों में, पुनः उन व्रतों में स्थापित होकर आगे बढ़ सकता है। पर ये भी बात समझ लेना, अगर नियम टूटा है और भीतर बारंबार हमें ग्लानि आ रही है, तो जितना दोष हमारा नियम टूटने से नहीं लगा था, उससे कई अधिक दोष, कई अधिक पाप हमें बार बार उस विषय में ग्लानि करने से होगा। इसलिए ना नियम टूटने से कभी ग्लानि करना, ना नियम टूटने से कभी नियम परिपूर्ण रूप से छोड़ने का प्रयास करना। अगर प्रयास कर सको तो उसी नियमों को पुनः प्राप्त करके पुनः मैं कभी भी उसमें दोष नहीं लगाऊंगा, अतिचार नहीं करूंगा, क्योंकि मन में मात्र विकल्प आना ये अतिचार, अनाचार आदि की श्रेणी में आता है। और हम अगर द्रव्य भेद से ही, द्रव्य रूप से ही उस नियम व्रत को छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तो वह दोष कहलाता है। दोष से बचने के लिए अगर प्रारंभिक अवस्था में अतिचार, अनाचार आरंभ आदि आदि में है तो हम संभल सकते हैं, और अगर हम अपने भावों को, मन को संभालना सीख जाएंगे तो कभी भी हमारे नियमों में दोष नहीं लग सकता। और लगा भी है तो पुनः उसको मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये अनादि के अभ्यास को, संस्कारों को हमें मिटाना है। वह तभी होगा, भले ही छोटे 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 नियमों से प्रारंभ करते करते ही हमें उसको बढ़ाने का अभ्यास करना होगा, तो ही हमारा काम बन पाएगा, अन्यथा हमारा काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, अगर नियम टूट भी रहे हैं तो उसको छोड़ने का या उससे दूर होने का प्रयास मत करो, उसमें उपस्थापित होने का प्रयास करो। तभी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी हम निरतिचार रूप से नियमों का, व्रतों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि आदि का हमारे भावों पर भी प्रभाव पड़ता है। और उन द्रव्य, क्षेत्र, काल के प्रभाव से क्वचित कदाचित अगर हम व्रतों से, नियमों से दूर हो रहे हैं तो हम उन निमित्तों से भी बचे और अपने मन को संभाल कर पुनः उपस्थापना करके, पुनः संकल्प अपने मन में दृढ़ करके अपने मन को व्यवस्थित बनाएंगे, तो हमारे नियम में, हमारे उस व्रतों में कभी भी खंडता या विघ्न नहीं आ सकता। और उन्हीं नियमों को, व्रतों को हम आने वाले समय में हमारे अभ्यास और संस्कार के वशीभूत आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में और अच्छे रूप से पालन करके निरतिचार पालन कर सकते हैं। महानुभाव, आप सभी ने पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त किया। निश्चित रूप से जो पूज्य मुनि श्री ने सम्यक समाधान दिया है, ये हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति पैदा करने वाला हुआ करता है, क्योंकि हम क्षण प्रतिक्षण नए नए विकल्पों के साथ बढ़ते चले जाते हैं और उन विकल्पों का हमें समाधान चाहिए होता है। और इतने सुंदर तरीके से आगमोक्त विधि से आगम के अनुसार जिस प्रकार जिनागम में वर्णन है, उस पूरे आगम के वर्णन के साथ पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से हमें सम्यक समाधान प्राप्त हो रहे हैं। यदि आपके मन में भी कोई ऐसी समीचीन विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं तो सुप्रभ उवाच नाम से YouTube पर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप अपने समीचीन विकल्पों को रखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको नोट कीजिएगा 8707548811। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ 8707548811। दूसरा नंबर नोट कीजिएगा 7415306441। एक बार पुनः बोलता हूँ 7415306441 एवं
ईमेल आईडी है SAMBA के सम्यक .SAMADHANA समाधान @gmail.com सम्यक .समाधान@gmail.com इस जीमेल वेबसाइट पर भी आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं और उन सभी का सम्यक समाधान पूज्य मुनि श्री के पावन मुखारविंद से आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में पुनः नमोस्तु निवेदित करता हूँ।